हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो माकम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में। इसमें साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में ये जो ग्रह जहाँ भी बैठा हुआ है, अगर वो इस जगह पर बैठा रहे तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर में किसी की डिटेल को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, नाम नहीं बताया जाता कि ये किसकी कुंडली है। बस मैं इसमें आपको जन्म तारीख बता रहा हूँ। 23 नवंबर 1986 का जन्म है, 7 से 8 के बीच में रात का जन्म है और जलगांव महाराष्ट्र का इनका जन्म है। सबसे पहले जिनका कुंडली है वो कॉपी पेन निकाल लें और लिखें कि आपकी जो जन्म लग्न है वो मिथुन है और जन्म राशि जो है आपकी वो कर्क है। और अब आप लिखना शुरू करें। जब आपका जन्म हुआ, हमने 8 बजे का समय लिया है, 7 से 8 के बीच का। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म से बुध की महादशा शुरू हुई और 15/5/1993 तक बुध की महादशा रही। 15/5/1993 से 12/5/2000 ईस्वी तक केतु की महादशा रही और 12/5/2000 ईस्वी से 12/5/2020 तक शुक्र की महादशा रही और 12/5/2020 से 12/5/2026 तक सूर्य की महादशा है और 12/5/2026 से 12/5/2036 तक चंद्रमा की महादशा और 12/5/2036 से 12/5/2043 यानी कि 43 तक मंगल की महादशा और उसके बाद जीवन के अंतिम समय तक राहु की महादशा है। अंतरदशा को लिखें आप इस समय में 12/5/2020 से लेकर के 30/8/2020 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 30/8/2020 से 2 मार्च 2021 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 2 मार्च 2021 से 5/7/2021 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 5/7/2021 से 30/5/2022 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतरदशा और 30/5/2022 से 18 मार्च 2023 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतरदशा रही। अब लिखते चले जाएं, समझाऊंगा मैं बाद में कि इसका फल क्या होगा। 18 मार्च 2023 से 1 मार्च 2024 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतरदशा और 18 मार्च 2023 से 1 मार्च 2024 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतरदशा और 1 मार्च 2024 से 5/1/2025 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतरदशा। 5/1/2025 से 12/5/2025 तक सूर्य के महादशा में केतु की अंतरदशा और 12/5/2025 से 12/5/2026 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 12/5/2026 से लेकर के 12 मार्च 2027 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 12/5/2027 से 12/10/2027 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 12/10/2027 से 12/4/2029 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतरदशा और 12/4/2029 से 12/8/2030 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 12/8/2030 से 12 मार्च 2032 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतरदशा और 12 मार्च 2032 से 12/8/2033 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतरदशा। 12/8/2033 से 12 मार्च 2034 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतरदशा और 12 मार्च 2034 से 12/11/2035 तक चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतरदशा।
12/11/2035 से 12/5/2036 तक चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। आगे लिखें, 12/5/2036 से लेकर के 8/10/2036 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 8/10/2036 से 27/10/2037 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 27/10/2037 से 2/10/2038 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 2/10/2038 से 12/10/2039 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 12/11/2039 से 8/11/2040 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतर्दशा और 8/11/2040 से 5/4/2041 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 5/4/2041 से 5/6/2042 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 5/6/2042 से 12/10/2042 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 12/10/2042 से 12/5/2043 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। इसके बाद राहु का समय पूरे जीवन है। अब एक एक करके फल बताता हूँ। हमने जिस ग्रह का समय लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में जब लिखाया है, आप ये मान करके चलें कि अब जो फल बताने जा रहा हूँ वो उसी समय में आपके ऊपर में लागू होगा, क्योंकि आपका जन्म समय कंफर्म नहीं है, इसलिए फल में कुछ समय का अंतर भी हो सकता है। कुछ ये मान करके चलें कि आप जल्दी भी हो सकती है, यानी कि एक आध महीना जो है सो पहले भी हो सकता है और एक आध महीना बाद भी हो सकता है। ऐसी स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा, 1 सेकेंड बस आप थोड़ा सा इंतजार करें। अब जो है सो मैं आपको बताता हूँ। पहले चर्चा मैं सूर्य से शुरू करता हूँ। सूर्य आपके कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है और 3रे भाव के मालिक हैं 7 डिग्री पर में। सूर्य का समय जीवन में जब जब आएगा, बीमारी ज़्यादा परेशान करेगी आपको। हेल्थ वाइज इश्यूज ज़्यादा परेशान करेंगे, दुश्मन ज़्यादा परेशान करने का भी प्रयास करेगा आपको। इस समय में आपके ऊपर में सूर्य का समय ही चल रहा है। आप चिंता में ज़्यादा रह सकते हैं, रोग आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, कर्ज में आप आ सकते हैं, केस मुकदमा तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पेट से संबंधित परेशानी आपके सामने में आ सकती है। अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। सूर्य यहाँ से 7म दृष्टि डालेगा कुंडली के 12 भाव यानी कि 12वें भाव पर में। तब क्या होगा, 12वें भाव पर में जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो खर्चा अधिक होगा, धन के हानि का योग बनेगा, अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट होंगे, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है और अगर विदेश से कोई कनेक्शन हो तो वहां से आपको कुछ लाभ जो है सो मिल सकता है, क्योंकि सूर्य कुंडली के 3रे भाव का भी मालिक है। तो क्या होगा कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ कम मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में कमी अनुभव करेंगे, धैर्य आपका इस समय में कमजोर रहेगा। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, त्वचा अंग से संबंधित भी परेशानी के योग बन सकते हैं और आपको माता के लिए थोड़ा सा चिंता करना चाहिए। माता के लिए समय बढ़िया नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा कुंडली के 2 भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं अपने ही राशि में। धन के मामले में कुछ बढ़िया रिजल्ट देंगे, लेकिन पैसा फिर भी जमा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। परिवार में चंद्रमा के समय में टेंशन, तनाव की स्थिति बन सकती है। पड़ोसी के साथ भी स्थिति विपरीत हो सकती है। वाणी में दोष की स्थिति आ सकती है। भोजन बढ़िया बढ़िया करने का मन करेगा और यहाँ से जब 7म दृष्टि 8म भाव पर में पड़ेगी तो जीवन पर में भी कुछ खतरा बन सकता है, इसलिए रिस्क जान का ना लें। अचानक से धन का भी कुछ जो है सो आपको
लाभ हो सकता है और रैंडम लॉस भी हो सकता है। अचानक से बिगड़ा हुआ काम बन भी सकता है और चंद्रमा के समय में बना हुआ काम बिगड़ भी सकता है। हमने जब चंद्रमा का लिखाया है तब की बता रहा हूँ। चंद्रमा के समय में दुर्घटना की स्थिति भी जो है सो सामने आ सकती है। चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, इसलिए चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो आपको बहुत परेशान करेगा। चंद्रमा के बाद जो है सो बात करेंगे अब मंगल की। मंगल आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है और नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण यहाँ पर में मंगल है और कुंडली के एकादश और छठे भाव का मालिक है मंगल। मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। मंगल के कारण क्या होगा, नवम भाव में बैठने के कारण कि भाग्य आपका साथ जो है मंगल के समय में बहुत कम देगा। धर्म के पालन करने में परेशानी होगी। तीर्थ यात्रा करने में भी परेशानी के योग बनेंगे। यश में कमी, ससुराल से टेंशन, तनाव की स्थिति, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी खूब आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। और यहाँ से चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 द्वादश भाव पर में, तो मंगल के समय में खर्चा अधिक होगा। धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, अस्पताल के खर्चा के साथ साथ नींद में भी परेशानी। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलना या ना मिल पाना, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग। और अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर में यहाँ पर में सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव की स्थिति, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी। और छठे भाव का भी मालिक है, तो मंगल के समय में शत्रु भी कुछ परेशान कर सकता है, चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। और आपको बता दूं तो रोग परेशान कर सकता है, अपयश, कलंक, शोक, दुख आपको परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है। एकादश भाव का भी मालिक है, तो आमदनी में जो है सो आपको जरूर कुछ न कुछ वृद्धि मंगल करवाएगा, हल्का फुल्का लाभ भी देगा, थोड़ा सा उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा, क्योंकि एकादश भाव का मालिक है। कुछ मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ आपको दिलवा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मंगल कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में खराब है। मंगल का समय जब जब आएगा तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। मंगल के समय में आपको चाहिए कि नमो मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें और मंगल का मूंगा जीवन में कभी ना धारण करें। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में 19 डिग्री पे बैठा हुआ है। बुध का समय जीवन में जब जब आएगा आपको संतान का सुख मिलेंगे। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ आप ले पाओगे। यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन कर पाएंगे, मंगल कार्य कर पाएंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े के निचले भाग, पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है उसमें भी राहत मिलेगी। बुध के समय में आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको पुत्र वधू दामाद का सुख भी अपने उम्र से प्राप्त होगा। बुध के लिए ना ही किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना ही किसी रत्न की आवश्यकता है। बुध अपने आप में बहुत मजबूत है। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं।
गुरु का जब जब समय आएगा भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का खूब पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ से पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पे मजबूती, रंग रूप का अच्छा होना, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पे मजबूती, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव का बढ़िया, गौरव करने लायक काम करना, विनम्रता का बना रहना। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से लाभ मिलना, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत, गुप्त शत्रु के द्वारा अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी का खात्मा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर होना। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि संतान का सुख मिलना, विद्या और बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करके लाभ लेना, यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, निहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी अगर किसी प्रकार की है तो उससे भी आपको राहत। गुरु इस कुंडली में सप्तम और दसम भाव का मालिक है, तो जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन की परेशानी का दूर होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय से संबंधित जो परेशानी है उसका दूर होना, अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना, दुश्मनों का नाश, पार्टनरशिप में काम धंधा बढ़िया चलना। दसम भाव का मालिक है तो पिता की संपत्ति से लाभ मिलना, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलना, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, सरकार से भी लाभ का योग। गुरु के लिए भी किसी मंत्र और रत्न की आवश्यकता नहीं है, गुरु अपने आप में सक्षम है। शुक्र कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र का जब जब समय आएगा आपको बहुत लाभ मिलेंगे। शुक्र के समय में पंचम भाव में यहाँ पे बैठने के कारण संतान का सुख, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, ननिहाल से लाभ, पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में वृद्धि, लाभ का योग, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलना, बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलना। और शुक्र कुंडली के द्वादश भाव का मालिक है, तो शुक्र के समय में आपको खर्चा अधिक होना लेकिन सही चीज में होना। अस्पताल के खर्चा भी होंगे लेकिन कम होंगे। शुक्र के लिए भी किसी रत्न, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, शुक्र अपने आप में सक्षम है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। शनि का जब जब समय आएगा आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनि के समय में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, आप कलंक शोक और दुख के भागी बन सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है आकस्मिक धन का लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन जीवन पर में संकट, दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी भी आ सकती है। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है तो खर्चा अधिक होना, सैया सुख में कमी, नींद में परेशानी, धन के हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर से इन सबसे लाभ ना मिल पाना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का योग, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का भी समय ये रह सकता है। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। शनि के समय में चाहिए आपको महामृत्युंजय का जाप करवाएं, अथवा ना संभव हो तो कम से कम शनि के मंत्र का जाप जरूर करवाएं। राहु की बात करेंगे। राहु आपके कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। राहु के समय पिता की संपत्ति का आपके हाथों से बर्बादी होगा, पिता के साथ संबंध में खराबी आएंगे, काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, धैर्य का कमजोर होना, राजा से लाभ न मिल पाना। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में जमा पूंजी की बर्बादी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, आंख से संबंधित परेशानी। और सप्तम दृष्टि जो है सो चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, रोग, ऋण, कर्ज इसके रिगार्डिंग परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख इन सब के रिगार्डिंग जो है सो आपको परेशानी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए राहु के समय में नमो रांग राहवे नमः और नमो केंकेतवे नमः दोनों मंत्र का 10-10 माला जाप आपके लिए अनिवार्य है। केतु कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है।
केतु का चौथे भाव में बैठना दर्शाता है केतु के समय में कुछ सुख मिलेगी लेकिन कम मिलेगा। माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का कुछ सुख मिलेगा लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ। पंचम दृष्टि इसकी अष्टम भाव पर में, अचानक से कुछ धन के लाभ भी होंगे, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा भी और बिगड़ा हुआ काम बनेगा भी। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, पिता की संपत्ति को लेकर ये कुछ परेशानी हो सकती है, पिता के साथ संबंध में कुछ परेशानी आ सकती है। काम धाम बहुत अच्छा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कुछ परेशानी आ सकती है, जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कुछ कमी होगी लेकिन खत्म नहीं होगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा अधिक होंगे, धन की हानि का भी कुछ योग बनेगा, नींद में कुछ परेशानी आ सकती है, अस्पताल खर्चा कुछ एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि केतु के समय में भी आपको कोई रत्न नहीं धारण करना है। नमो केतवे नमः, नमो रांगरावे नमः मंत्र का ही आपको जाप करना है। इस समय में सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, इसके लिए इस समय आपका विपरीत चल रहा है। इस समय में आपको चाहिए कि सूर्य के मंत्र का और शनि के मंत्र का, दोनों के मंत्र का जाप करवाएं। नहीं सक्षम है जाप करवाने में तो नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें। नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला डेली सुबह सुबह जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। अगर आपने कुछ भेजा है तो आपने कोई प्रश्न नहीं भेजा है, कुछ नहीं भेजा है, ठीक है। तो यही थी आपकी जो है सुजन्म कुंडली का विवरण। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर आप समझ गए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आपके परिवार के अगले व्यक्ति के लिए जन्म तारीख, जन्म समय का इंतजार रहेगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।